बेटा हमने स्टार्ट किया था ये वाली प्रोसेस, आरडीए टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। पहले हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पता है क्या डीएनए बाहर निकाले थे हमने। बैक्टीरिया से बाहर निकालना हो तो कौन सा एंजाइम, फंगस से, प्लांट से, बराबर है। उसके बाद इन इसके बाद इन टुकड़ों को, मतलब जो हमने डीएनए बाहर निकाला, जो डीएनए बाहर निकाला उसके टुकड़े किए थे, याद है। डीएनए बाहर निकाला उसके क्या किए थे, आरी के हिसाब से टुकड़ों को अरेंज किया था। टुकड़ों को अरेंज किया था कौन से प्रोसेस से, देख सकते हैं आप डीएनए अलग अलग होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज। मैं कल एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे जो जेल होती है वो अगारो जेल होती है। कौन सी जेल, जो मिलती है, हाँ वेरी गुड। सीविड का मतलब अलगी से एक्चुअली मिलती है, वो अलगी से मिलती है। कल हमने ये बात किया था, पहली प्रोसेस डीनेचुरेशन, कितना टेम्परेचर। दूसरी प्रोसेस एंडलिंग की टेम्परेचर। तीसरी प्रोसेस टेम्परेचर, कौन सा एंजाइम बेटा, कौन सा एंजाइम, टैक पॉलीमरेज। कितने प्राइमर, दो प्राइमर। कहाँ लगते हैं, 3 प्राइम पे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है और ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। इसका नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या नाम है, ये टॉपिक तुमने पढ़ा है इसके पहले। भाई तुझने पढ़ा नहीं क्या, तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम्हारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर फॉरेन जीन है, तुम्हारे पास एक वेक्टर है वहाँ फॉरेन जीन है, और ये सेल है, इसको तू होस्ट बोलेगा। इस होस्ट को तुझे मनाना है और इसको इसके अंदर भेजना है। तूने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, ये रिपीट किया उन्होंने। और तूने पता है होस्ट के अंदर क्या क्या अप्लाई किया था जिससे ये वेक्टर इसके अंदर गया, पता है, हीट अप्लाई किया था, शॉक अप्लाई किया था, याद है तुझे, हीट एंड शॉक। कितना टेम्परेचर था हीट का, 42 था, हीट शॉक, है ना। हाँ, तो वही तो लिखा है इधर। तूने इस होस्ट को क्या बनाया था, ताकि ये इस वेक्टर को क्या कर सके, रिसीव। प्लस तूने और एक केमिकल यूज किया था, कैल्शियम, याद है, क्या यूज किया था। हाँ, वही बात की बेटा इधर। मतलब ये टॉपिक पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। ये भी डायग्राम पुरानी ही है। तुझे पता है ना, वो तुझे सिलेक्ट करना है ना, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब कौन से होस्ट में वेक्टर गया, कौन से होस्ट में वेक्टर गया, कौन से होस्ट में वेक्टर नहीं गया, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना इधर। वो बात है इधर। ये है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है। अब मैं आपको समझाता हूँ अब तक क्या हुआ। अब तक क्या हुआ बेटा देख ले, अब तक क्या हुआ देख ले। सर हमने क्या किया अब तक, एक सेल लिया, सेल में हमारा डीएनए था, ये डीएनए था, सर सेल के अंदर हमारा डीएनए था। पहली प्रोसेस हमने यूज की आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या यूज किया, उससे हमने डीएनए बाहर निकाला, हमने डीएनए बाहर निकाला। उसके बाद हमने डीएनए के ऊपर आरी छोड़ा। क्या छोड़ा, मतलब कटिंग किया, कट। पहला है आइसोलेशन, दूसरा क्या है प्रोसेस, कट। डीएनए के अलग अलग टुकड़े हो गए।
डीएनए के अलग अलग टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों को हमने अरेंज किया। बेटा अरेंज का मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो अरेंज किया। अरेंज करने की वजह से तुझे पता है ये डीएनए के टुकड़े अरेंज हो गए, डीएनए के टुकड़े बेटा अरेंज हो गए। फिर तूने क्या किया, आगे वाली बात सुन। तूने क्या किया, तूने कोई भी एक टुकड़ा लिया जो तुझे चाहिए, जो तुझे चाहिए, इस टुकड़े को तूने बाहर निकाला और प्रोसेस नंबर 4 किया जिसका नाम था पीसीआर। क्या नाम था? उससे क्या हुआ, ये टुकड़ा जो लिया ना तूने, इसका पीसीआर किया, मतलब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई। क्या बनाई? क्या बनाई? सेम लेंथ की मल्टीपल कॉपीज बनाई। फिर तूने क्या किया, तूने कोई भी एक कॉपी उठाई, कोई भी एक कॉपी उठाई, स्टेप नंबर 5, कोई भी एक कॉपी उठाई और तूने उसका बनाया आरडीएनए। तूने एक वेक्टर लिया। बेटा सुन ले, येलो कलर का कौन है? वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्या किया तूने, क्या किया वेक्टर के अंदर? कोई भी एक कॉपी यहाँ पे सबमिट कर दी, मतलब कोई भी एक, सेम ही है ना सब, पीसीआर के बाद सेम ही रहता है। कोई भी एक कॉपी उठा के यहाँ पे चिपका दी। बेटा बता क्या होगा इधर, क्या बनेगा? आरडीएनए। क्या बनेगा? स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, इस आरडीएनए को अभी होस्ट के अंदर भेज दे, वही कॉम्पिटेंट होस्ट। कौन सा होस्ट? तो तूने एक सेल लिया, तूने एक सेल लिया और सेल के भीतर इसको भेज दिया, सेल के भीतर इसको भेज दिया। पता है सेल का नाम क्या था? और ये कॉम्पिटेंट होस्ट है। कौन सा होस्ट? इसके लिए तूने फिर वो टेक्निक यूज किया, वो कौन सा? प्लेट वाला। मतलब सभी के सभी बैक्टीरिया, ये जो होस्ट होते हैं कॉम्पिटेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। किसी के अंदर ये जाएगा, किसी के अंदर नहीं जाएगा। जिसके अंदर नहीं जाएगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर जाएगा वो, तो वो सिलेक्शन किया तूने प्लेट वाला। मतलब मीडिया पे एंटीबायोटिक लो, सिलेक्ट करो प्लेट, ये बैक्टीरिया सिलेक्ट है कि नहीं है। मैंने पता है 3 तरह के नाम लिए थे। एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, याद है क्या वो 3 तरह के नाम प्लेट के ऊपर? 3 तरह के बैक्टीरिया, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तीसरा तुझे सिलेक्ट करना है। इसका नाम पता है क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट, क्यों बोला रिकॉम्बिनेंट? पता है नहीं ये कौन सा वर्ड। अब तुझे करना क्या है, तेरे पास बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को तू कल्चर कर। इस बैक्टीरिया को तू लास्ट स्टेप पे बेटा इसको कल्चर कर। कल्चर का मतलब इसको ग्रो कर, इसको ग्रो कर। उससे क्या होगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज मिलेगी तुझे। तो उससे क्या होगा सर? बेटा सुन ले, उससे क्या होगा, मेरी बात समझना। ये तेरा सेल था, मतलब बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर तेरा फॉरेन डीएनए है, ये तेरा होस्ट है, ये वेक्टर है, और ये तेरा वी कैन से फॉरेन डीएनए है। क्या होता है, मेरी बात सुन बेटा, सुनना क्या होता है। तो ये जो फॉरेन डीएनए है ना, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? तूने क्यों किया ऐसा, इसके अंदर क्यों भेजा तूने, सेल के अंदर इसको क्यों भेजा, सेल के अंदर क्यों भेजा, रीजन है ये यहाँ पे बंदा एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? एक्सप्रेस होने का मतलब यहाँ पे वो बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा? एक्सप्रेस का मतलब प्रोटीन। यू नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसने क्या बनाया, और ये प्रोटीन तेरे काम का है। ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रोटीन इंसुलिन हो सकता है, ये कोई और हार्मोन हो सकता है, ये कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई वैक्सीन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये प्रोटीन बनाया किसने? सेल ने। अब तुझे तुझे मतलब है इस प्रोटीन से, और जो प्रोटीन ऐसे बनता है, जो प्रोटीन ऐसे बनता है, इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या नाम है? ये लास्ट स्टेप है। तुझे करना क्या है पता है? अभी तुझे मिलाना है, ये प्रोडक्ट मिलाना है। इसके लिए तू एक काम कर, पहले ये सेल जो है ना इसकी ग्रोथ करवा। जितनी ज्यादा ये, जितने ज्यादा सेल बनेंगे उतना ज्यादा कौन बनेगा? जितने ज्यादा सेल बनेंगे उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। बात समझ में आ गई तुझे? ये क्लियर हुआ क्या है? तो लिखना है कि मिटा दूं, आगे चलो?
लिखना है कि आगे चलूं? कोई एक बताओ। हाँ, ऐसा बोलते जाओ यार। एक मिनट से, हाँ 1 मिनट। इस बैक्टीरिया वाले भाई साहब ने क्या बनाया? और इस प्रोटीन को बाहर निकालना है, उस स्टेप का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया ने क्या बनाया? उस प्रोटीन को क्या करना? एक्सट्रैक्ट, बाहर निकालना, उस क्या बोलेंगे अपन? हाँ, वही पढ़ना है हमें आगे। स्पीकर की बटन लगाओ। हो गया? हो गया? ओके, तो लास्ट स्टेप का नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो प्रोटीन उसने बनाया उसको बाहर निकालना है, जो प्रोटीन उसने बनाया उसको बाहर निकालना है बेटा। ठीक है, चलो बात करते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तूने जो फॉरेन जीन किया था, ये फॉरेन जीन था बेटा, ये वेक्टर है तेरा, ये फॉरेन जीन है। कौन सा जीन है ये? कौन सा जीन है
ये फॉरेन जीन क्या बनाने वाला है? प्रोडक्ट। क्या बनाने वाला है? ये फॉरेन जीन क्या बनाने वाला है? वही तुझे ऑब्टेन करना है, मिलाना है। ये फॉरेन जीन बनाएगा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को अभी तो एक्सट्रैक्ट कर, बाहर निकाल। सो इसके लिए डायरेक्टली मैं स्टेप का नाम लूं। पहली चीज, इस फॉरेन जीन से मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या बोला था मैंने? फॉरेन जीन से मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम, हाँ, ये वाली केस सुन। अभी जितना में रेड कलर का लाइन है ना, ये बात सुन बेटा। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज, ये क्या होती है सर? सुन मेरी बात। तूने अगर कोई ऐसी प्लेट लिया, उसमें तूने मीडिया फिलअप किया, मीडिया, मेरी बात सुनना। तूने इसके अंदर मीडिया फिलअप किया, मीडिया, मीडिया मतलब खाना, और इसके अंदर तूने लगा कि बैक्टीरिया ग्रो करना है, तो मेरी बात सुन। तो वहां पे शुरू में रहेगा एक बैक्टीरिया, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। मतलब शुरू में बैक्टीरिया ग्रोथ कम रहती है, शुरू में बैक्टीरिया ग्रोथ कम रहती है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ कम रहती है, इसको तू कौन सी फेज बोलेगा? लॉग की लैग। मैंने लॉग लिखा। पहली फेज कौन सी? मतलब स्लो ग्रोथ। कैसी? उसके बाद 8 के बाद 16, 32 से कितना? डायरेक्टली कौन सी फेज आ गई? मतलब एक्सपोनेंशियल फेज। कौन सी फेज? तो पहले 4 डिजिट गिन। एक का 2 हुआ, दो का 4, 4 का 8, मतलब ये 10 के अंदर खेल रहा है। उसके बाद एकदम 16 के बाद एकदम कैसे हो गया? उसमें उछाल आ गया। कौन सी फेज हो गई? समझ में आया? मतलब बैक्टीरिया का स्पीड बढ़ गया ग्रो होने का मीडिया पे। शुरू में ऐसे होता है, हर चीज में ऐसे होता है। तू सब्जी पे देख ले, सब्जी पे अगर बैक्टीरिया ग्रो होता है ना, तो शुरू शुरू में धीरे धीरे ग्रो होगा, बाद में एकदम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एकदम लॉक फेज हो जाएगा। ऐसे होता है बेटा। तो ये फेज बैक्टीरिया की ग्रोथ की फेज है, एकदम से बढ़ जाता है वो। इसकी बात करते हैं। सर एक बात बताइए बेटा, सुन। तेरे पास ये बैक्टीरिया है, मेरी बात सुनना। तेरे पास एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर आरडी है। आरडी का मतलब पता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए? जिससे बनने वाला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बनने वाला है? चल मेरी बात सुन वंस अगेन। सर हमारे पास एक सेल है बैक्टीरिया वाला, जिसके अंदर हमने आरडी फिलअप कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर क्या बनने वाला है? आरडी से क्या बनने वाला है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनने वाला है। लेकिन कितना बनने वाला है? तू अगर इसको लेबोरेटरी में ग्रो करेगा, तू अगर इसको लैब में ग्रो करेगा, लैब में ग्रो किया, कितना बनेगा वो? ज्यादा नहीं बन सकता। कितना बनेगा? ज्यादा नहीं बन सकता। अगर बैक्टीरिया ज्यादा नहीं बन सकता, इमेजिन कर यहाँ पे 1000 बैक्टीरिया बने। कितने बैक्टीरिया बने? या लाखों बैक्टीरिया बने? 1000 बोलो या लाखों बोलो, इस कल्चर प्लेट में 1000 ही बोलूंगा मैं। इसमें 1000 बैक्टीरिया बने। 1000 बैक्टीरिया बने मतलब कितना प्रोटीन बनेगा? बेटा एक बैक्टीरिया में एक आरडी है, तो उससे एक आरपी मिलेगा, बराबर है। तो 1000 से कितना आरपी मिलेगा? कम मिलेगा। 1000 मतलब कुछ भी नहीं है। तो तुझे क्या है, इसको तुझे बड़े पैमाने में ग्रो करना है, तो उसको इंडस्ट्री में लेके जा। लेबोरेटरी में ग्रो नहीं हो सकता ज्यादा, ये होगा लेकिन सैंपल के तौर पे। लेकिन तुझे अगर मास प्रोडक्शन करना है, तो कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में ऐसे बैक्टीरिया को प्लेट में ग्रो नहीं करते, एक बड़े फर्मेंटर में ग्रो करते हैं, एक बड़े वेसल में, बड़े बर्तन में ग्रो करते हैं। उस बर्तन का नाम है बायोरिएक्टर। क्या नाम है? ये है कौन सी मशीन? एक ये टैंक है, बड़ा सा टैंक है बेटा, बड़ा सा कंटेनर है, नाम क्या इसका? बायोरिएक्टर। कौन है ये? हाँ, एक बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर ग्रो करना पड़ता है बैक्टीरिया को। तो इसके अंदर तूने बैक्टीरिया ग्रो किया। ऐसे कितने बैक्टीरिया ग्रो किए? बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो किए इसके अंदर, जिसकी वजह से तुझे अंदर इसके क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलेगा। कौन ज्यादा मिलेगा? जितना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो, उतना ज्यादा कौन मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो पहले ये बता, उस मशीन का नाम क्या है? मशीन मतलब उस कंटेनर का नाम क्या है? बायोरिएक्टर।
मैं वही बायोरिएक्टर पढ़ाऊंगा आपको। ये बायोरिएक्टर होता क्या है, यहाँ पे लिखा है बायोरिएक्टर्स। ये बायोरिएक्टर होता क्या है बेटा, ये बायोरिएक्टर जो होता है बड़ा कंटेनर होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 1000 लीटर मीडिया की। इसमें 1000 लीटर मीडिया एडजस्ट हो सकता है। सर कहां से कहां तक? 100 से 1000। इतना लीटर मीडिया यहाँ फिलअप होता है। अब बता, यह 1000 लीटर मीडिया वो छोटे प्लेट में आ सकता क्या? लेबोरेटरी वाले उसको हम कल्चर प्लेट बोलते हैं, पेट्री डिश बोलते हैं उसको। उतने छोटी प्लेट में 1000 मीडिया आ सकता है क्या? 1000 लीटर के लिए क्या चाहिए? 1000 लीटर होगा तो बैक्टीरिया बढ़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो होगा ना बेटा 1000 लीटर पे। हाँ, तो तू बायोरिएक्टर में अलग अलग चीजें मिला सकता है। सर बायोरिएक्टर होता कैसे, एक बार बताइएगा। कहाँ गई डायग्राम? ये बायोरिएक्टर है। दो प्रकार के बायोरिएक्टर है, एक ये एक वो। इन दोनों में फर्क क्या है सर? हाँ है ना, इसमें O2 कम रहता है, इसमें O2 ज्यादा रहता है। इसमें हवा कम आती है, इसमें हवा ज्यादा आती है। इसमें ब्लेड्स ज्यादा रहते हैं, इसमें ब्लेड्स कम रहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। पहला फर्क है O2 का। इसका नाम पता है क्या है? सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या नाम है? इसमें O2 की कमी रहती है। और ये कौन सा है? स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसमें O2 ज्यादा रहता है। सर सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन ये है। सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन कौन सा है? ये वाला है। अब मैं जरा इसी की बात करूं, कंटिन्यू देखो। ये एग्जाम में कम आता है, एग्जाम में ज्यादा आता है। अगर क्वेश्चन आया कि कौन से बायोरिएक्टर में O2 की मात्रा ज्यादा है, तो ये लिखना, ठीक है। कौन से इसमें ब्लेड्स कम यूज होते हैं। हाँ, और सबसे कॉमन कौन सा यूज होता है? ये वाला। तो आप इसको एक बार देख लो अच्छे से, इसको अच्छे से देख ले बेटा। मैं इसी को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। पहली चीज, ये जो बायोरिएक्टर दिख रहा है तुझे, इसके अंदर क्या है और क्या क्या मेंटेन रखना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर पीले कलर का मीडिया है। पीले कलर में कौन है? मीडिया, जिसको तू सबस्ट्रेट बोलेगा। क्या बोलेगा? मतलब भोजन, खाना, बैक्टीरिया का खाना। उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या मेंटेन होना चाहिए? इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखो, पीएच मेंटेन रखो, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखो। टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, सबस्ट्रेट, ये सब मेंटेन रखो इसके अंदर। ये सब लिखा है अपने एनसीईआरटी में। रिपीट करता हूँ, कहाँ लिखा है तो ये बोल बेटा। इस टैंक के अंदर तू क्या क्या मेंटेन रखेगा? रिपीट कर, क्या मेंटेन रखेगा? ये मेंटेन रखेगा। तू टंकी के अंदर क्या मेंटेन रखेगा? तुम कभी खिचड़ी बनाते हो कुकर में कि बर्तन में बनाते हो? गया वो जमाना बर्तन का, कुकर में बनाते हो। तुम क्या मेंटेन रखते हो? खिचड़ी बनाते हो क्या मेंटेन रखते हो? हाँ, वो फ्लेम मेंटेन रखते हो। कुकर में कुछ मेंटेन नहीं रखते हो। अपने मर्जी से नमक, अपने मर्जी से ऑयल, अपने मर्जी से। उसका एक समय तो होगा ना, कितना देर रखना है। नहीं तो खिचड़ी मतलब सड़ने जाएंगे, क्या होंगे उसको? हाँ, जल जाएंगी। उसको भी खासा वर्ड है ना, जलने को क्या बोलते हैं उसको? जलने को क्या बोलते हैं अपन? हाँ, बर्न नहीं बोलते बेटा। हाँ, जैसे ब्रेड को हम करते हैं ना, क्या करते हैं ब्रेड? हाँ, रोस्ट। रोस्ट रोस्ट, जल जाएगी मतलब रोस्ट हो जाएगी। हाँ, ब्रेड को टोस्ट बोलते हैं। मैं जलने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो रोस्ट ही बोला ना मैंने। टोस्ट काय को बोलते हैं? सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा? टोस्ट काय को बोलते हैं? टोस्ट माने ब्रेड को ही टोस्ट बोलते हैं ना।
अरे क्या करूं मैं तुम्हारा। अरे भाई बेक करते ना उसको, बेक जलाते ना उसको। एक मशीन आती है रोस्टर। ओके टोस्टर होता है। ओके टोस्टर है क्या वो, रोस्टर नहीं, अरे ओके ऐसा है। हाँ टोस्टर है वो। ओके मुझे पता नहीं, मैं झंझट में गिरा नहीं हूँ कभी। ओके तो वही मशीन ना जिसमें ब्रेड डाल के ऐसे गरम से होती है। हाँ ठीक है। तो बेटा ये चीजें मेंटेन रखना है, ठीक है, ये चीजें मेंटेन रखना है ताकि ऑप्टिमम ग्रोथ बन सके। बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ मतलब मैक्सिमम ग्रोथ बन सके। ओके तो यहाँ पे एक बार देख ले कौन कौन से हालात तुझे मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले सर हमें पता है क्या क्या मेंटेन रखना है। अब ये देख ले, इसके अंदर रहते ये ब्लेड्स, ये ब्लेड है बेटा, ये रॉड होता है मोटर का, ये मोटर का रॉड है और इसके ऊपर ब्लेड लगे हैं। इस ब्लेड का नाम है फ्लैट ब्लेड इम्पेलर्स। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स, इम्पेलर मतलब ये लोहे से बना हुआ है, स्टील से बना रहता है, ये इम्पेलर्स, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स। हाँ हाँ, जैसे पत्ते रहते हैं ना, ये पत्ते, इसको इम्पेलर बोलेंगे अपन, ये घूम रहा है, ये पत्ता होता है मतलब इम्पेलर्स। उसके बाद में सर ये घूमेगा, इसके घूमने से ये मिक्स होता है। क्यों होता है ब्लेड पता है तुझे? मिक्सिंग के लिए। क्या क्या मिक्स होगा? तूने क्या क्या लिया इधर, मीडिया लिया ना, मीडिया लिया, उसमें अलग अलग चीजें ऐड किया, विटामिन ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, जो भी मिक्स होता है वो सब। उसके बाद में तूने बैक्टीरिया ऐड किया, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से हमें ग्रोथ करवानी है वो भी तूने ऐड किया, सब मिक्स होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा इसके अंदर। उसके बाद में ऊपर एक ब्लेड होता है जिसका नाम है फोम ब्रेकर। जब ये चल रहा है ना तो यहाँ पे एक झाग बनेगा, फोम फोम बनेगा, उस फोम को हटाने के लिए अलग से ब्लेड लगता है, क्या लगता है? फोम ब्रेकर। बराबर है। एक क्रीम बनती है यहाँ पे, एक फोम बनता है, उसको हटाने के लिए होता है फोम ब्रेकर। उसके बाद ये मोटर है जिसकी वजह से ये घूम रहा है, मोटर की वजह से ना, ये मोटर की वजह से घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। हाँ सर। तो हमें समझ में आया मोटर कौन है, फोम ब्रेकर कौन है, ये कौन है? कल्चर ब्रॉथ। सुन, ब्रॉथ का मतलब है कल्चर इन लिक्विड फॉर्म। व्हाट इज ब्रॉथ? ब्रॉथ का मतलब लिक्विड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हाँ लिक्विड मतलब जेली जैसा होता है, वो जेली जैसा, लाइक अ जेली, जेली के समान होता है, एकदम सॉलिड में रहता है, एकदम लिक्विड में नहीं रहता, जेली के समान रहता है। सेमी सॉलिड स्टेट बोलते हैं इसको अपन, ब्रॉथ को। ओके हाँ सर, सेमी सॉलिड स्टेट। उसके बाद में है यहां से तो स्टीम भेजेगा, ये स्टीम का एरिया है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, यहां से तू स्टीम अंदर भेजेगा। उसके बाद में ये वाला जो इनलेट है, ये इनलेट है बेटा, कौन है ये? यहाँ से तू क्या क्या मेंटेन करेगा? एसिड बेस पीएच, मतलब तू यहाँ से एसिड ऐड कर सकता है, बेस ऐड कर सकता है कि यहाँ का एसिड बेस पीएच मेंटेन रखे। उसके बाद में यहाँ से तू हवा, एक एयर जो होती है, कौन सी एयर? हाँ स्टेराइल एयर, वो इनसाइड भेज सकता है। हवा स्टेराइल की होनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया ना रहे उसमें कोई दूसरा। समझ में आया? एयर में क्या रहता है? O2, एयर में कौन है? लेकिन एयर कैसी है? क्यों? बैक्टीरिया फ्री। व्हाट इज स्टेराइल? बैक्टीरिया फ्री। वो अंदर भेजेगा, बाहर नहीं, अंदर भेजेगा। ओके सर। और ये वाला लास्ट रहता है इनपुट, इससे तू प्रोडक्ट बाहर निकालता है, इससे तू प्रोडक्ट बाहर निकालता है। ये लास्ट वाला आउटपुट रहता है, ये आउटपुट है, आउटपुट का मतलब बाहर निकालने वाला, यहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ओके एक बार नाम जान लो, मोटर पता है, फोम ब्रेकर पता है, इम्पेलर पता है, कल्चरल ब्रॉथ पता है, स्टेराइल एयर वाला पता है, यहाँ से हवा अंदर जा रही है। ये स्टीम वाला कंसेप्ट है, स्टीम यहाँ से अंदर जा रही है, और यहाँ से एसिड बेस वाला कंसेप्ट है जो अंदर जा रहा है। इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, अंदर प्रोडक्ट बनेगा, अंदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा? हाँ। इनकी बात अलग है, इनमें सिर्फ एक रॉड रहेगा बेटा, इनकी बात अलग है, इनमें एक सिंगल रॉड रहेगा, ऐसा सिंगल रॉड रहता है ये घूमने वाला,
ये घूमता है, ये रॉड जो है इस तरह घूमता है। दूसरी बात, यहाँ पे नीचे पे एक रॉड लगा हुआ है, मैं वही आपसे बता रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, नीचे पे एक रॉड लगा है और ये रॉड वो है जहां पे छेद होते हैं और उसी छेद में से हवा आती है। ऐसे दिख रहे गुब्बारे छोटे छोटे, ये हवा है, हवा के ड्रॉप्स है जो कहां से आए, ये पिंक कलर वाले ट्यूब से आए। तो ये पिंक कलर का ट्यूब क्या छोड़ रहा है इधर, शॉवर की तरह। क्या ये पिंक कलर शॉवर है, पिंक कलर जो शॉवर है क्या छोड़ रहा है ऐसे, एयर्स। क्या छोड़ रहा है, एयर्स। ओके, ये एयर्स हो रहा है, बाकी इसमें कुछ खास इतना है नहीं। बाकी ये ब्लू कलर का कौन है सर, ब्लू कलर का मीडिया है सर, ये पूरा ब्लू कलर का मीडिया भरा हुआ है। ओके, और ये जो दिख रहा है ना, ये मीडिया का सरफेस है, ये मीडिया का सरफेस है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना एयर लेवल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस होगा, देखो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ये जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना O2 का ट्रांसफर यहाँ पे ज्यादा होगा, ये बात कर रहे हो आप। इसको फोकस करना ज्यादा, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा वो है ऑक्सीजन का। इससे यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे लेबलिंग के लिए डायग्राम आ सकती है। ये बेटा इसका प्रोडक्ट अंदर बन रहा है, P फॉर प्रोडक्ट अंदर बन रहा है, इसका प्रोडक्ट अंदर बन रहा है। इसके लिए तुझे लास्ट स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। सर कौन सी अब वो देख ले। (11.3.6) डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो प्रोडक्ट अंदर बना उसको बाहर निकालना है। जो प्रोडक्ट अंदर बना, प्रोडक्ट अंदर बन गया ना बेटा, कहाँ बन गया प्रोडक्ट, फर्मेंटर में, मतलब वो बायोरिएक्टर में, अब उसको बाहर निकालना है। तो एक ही स्टेप लिखा है उन्होंने, ज्यादा नहीं लिखा है इसके बारे में। देखो क्या क्या बात कर रहे हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। ये है तुम्हारा एक बायोरिएक्टर, ये बायोरिएक्टर, उसमें पहले का नाम क्या था, और वो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर जो है वो कंटिन्यू कल्चर होता है। कंटिन्यू कल्चर, कंटिन्यू कल्चर का मीनिंग सुनो, व्हाट इज कंटिन्यू कल्चर। कंटिन्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि तुम्हारे बायोरिएक्टर में कंटिन्यू तुम क्या ऐड करते जा रहे हो, इसका मीडिया कभी खत्म नहीं होगा। इसका मीडिया कभी क्यों नहीं होगा, देखो दो प्रकार की होती है प्रोसेस, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। तूने यहाँ पे एक बायोरिएक्टर लिया, तूने यहाँ पे एक बायोरिएक्टर लिया, इसके अंदर तूने मीडिया लिया, और जितना मीडिया लिया फिक्स लिया। इमेजिन कर इसमें तूने 4 किलो मीडिया लिया, किलो में लीटर में आता है वो। इमेजिन कर इसके अंदर तूने 100 लीटर मीडिया लिया, कितना लीटर मीडिया लिया, और उसके बाद कभी मीडिया इसके अंदर ऐड नहीं किया तूने, तो जितना मीडिया है उतना ही बैक्टीरिया ग्रो होगा, बराबर है। उसके बाद तूने मीडिया कभी ऐड नहीं किया, इसको बोलते हैं बैच कल्चर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन वो ये मीडिया है जिसमें तू कंटिन्यू मीडिया ऐड करते जा रहा है, खत्म हुआ ऐड कर, खत्म हुआ ऐड कर, इसको बोलते हैं कंटिन्यू कल्चर। क्या बोलते हैं। तो हमारा जो पहला टैंक है ना, स्टर्ड टैंक सिंपल वाला, ये कंटिन्यू में आता, क्या में आता, मीडिया कंटिन्यू ऐड करते जा। समझ में आया। तू बैठा है टेबल पंगत पे, टेबल पंगत पता है, वहां बैठा खाना खाने के लिए, वो बैच कल्चर के कंटिन्यू है। उसने एक बार परोस दिया तो वापस आता नहीं है क्या वो, एक बार उसने रोटी दे दिया तुझे, क्या बोलेगा, बस इतने एडजस्ट कर ले, वापस आएगा ना वो। कौन सा कल्चर है वो, कंटिन्यू। लेकिन तूने कोई रेलवे में जा रहा है, तूने पार्सल लिया, हल्दीराम का एक फूड आता है, तो परोसने आएगा क्या वापस, जितना है उतना ही एडजस्ट कर ले बेटा, है ना। वो थाली आती है 200 रुपए की, उसमें जितना है उसे एडजस्ट कर ले, वो कौन सा कल्चर हुआ, बैच कल्चर। फर्क समझ में आ रहा है कौन सा कल्चर है। तो हाँ, तो ये हुआ तेरा कंटिन्यू कल्चर, ये है तेरा बैच कल्चर। हमारा पहला टैंक कौन सा कल्चर है, कंटिन्यू कल्चर। तो मैंने क्या बोला, मीडिया यहाँ पे कंटिन्यू ऐड हो रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, और लास्ट स्टेज तुझे यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट, ये तुझे बाहर निकालना है। तुझे कंटिन्यू क्या बाहर निकालना है, प्रोडक्ट। तो कंटिन्यू कौन ऐड हो रहा है, मीडिया। कंटिन्यू कौन ऐड हो रहा है, तुझे कंटिन्यू कौन बाहर निकालना है, प्रोडक्ट। वही चल रहा है डाउनस्ट्रीम में। तो डाउनस्ट्रीम का सिंपल मीनिंग ये है
कि तुम्हारे इस बायोरिएक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन के रेडी है, ये प्रोटीन बन के रेडी है, इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। इसी बाहर निकालने वाले स्टेप का नाम क्या है? बाहर निकालने वाले स्टेप का नाम क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो क्या लिखा गया इधर देख लो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंग स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग एंड फिनिश द फिनिश प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग करने के पहले इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से बाहर निकालिए, उसका प्रोसेसिंग कीजिए, इसको क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख ले, IMP है स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट IMP है सर। कौन सा? ये वाला। द प्रोसेस इंक्लूड, मतलब तुझे प्रोडक्ट बाहर निकालना है ना, तो पहले क्या बोला? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब इस टैंक में जो प्रोडक्ट था, इस टैंक में जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट था या प्रोटीन था, इसको तो पहले बाहर निकाल। हाँ, बाहर निकाला सर। तो सबसे पहले प्रोडक्ट तूने जब बाहर निकाला, इसको तू क्या कर? सेपरेट, मतलब प्रोडक्ट को अलग से निकाल। इस टंकी में बहुत सारी खिचड़ी होंगी ना, बहुत सारी खिचड़ी होंगी, उसमें तू क्या बाहर निकाल? दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन। इसमें से तू स्पेशली क्या बाहर निकाल? प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन। उसके बाद इसको तू क्या कर? प्यूरिफाई। क्या कर? तो पहली स्टेप क्या होती है? सेपरेशन। दूसरी क्या होती है? हाँ, प्यूरिफिकेशन। और इसी को, इस दो स्टेप का नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बता, प्रोडक्ट को क्या किया तूने? सेपरेट। उसके बाद पहला, दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में दो स्टेप आती है, दो स्टेप। कौन सी? प्यूरिफिकेशन। एक बार प्योर हुआ प्रोडक्ट, एक बार प्रोडक्ट प्योर हुआ, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक बार प्योर हुआ, फिर इसको तू सेल आउट कर सकता है, इसको तू बेच सकता है। फिर वही उसका मार्केटिंग करना, बेचना, वो स्टेप आती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? दो स्टेप याद रख बेटा, डाउनस्ट्रीम में दो स्टेप आती है। कौन कौन सी दो स्टेप? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। फिर क्या करेगा तू? तूने जैसे प्रोडक्ट को सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, पहली स्टेप है सेपरेशन, दूसरा है प्यूरिफिकेशन। फिर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट में तू कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? पता है प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड करते हैं? ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ सके। तूने उसमें क्या ऐड किया? प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐड किया। उसके बाद में उस प्रोडक्ट को तू क्लिनिकल जांच कर, क्लिनिकली जांच करना चाहिए, मतलब ट्रायल, टेस्टिंग होनी चाहिए ना, डायरेक्ट नहीं बेच सकता ना इसको तो। हाँ, क्या होना चाहिए? क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए। और स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल्स ये स्ट्रिक्टली कब होता है? जब वो प्रोडक्ट क्या हो? ड्रग्स। क्या हो? ड्रग्स। स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बोला डाउनस्ट्रीम प्रोसेस और उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मतलब उन्होंने ये बोला डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और वो जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ये वेरी होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर बहुत पॉइजन वाला ड्रग्स है, कौन सा ड्रग्स, उसकी टेस्टिंग बढ़ जाती है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ जाता है। अगर ड्रग्स काफ़ी भारी हो तो, मतलब हेल्थ के लिए अगर एलर्जिक वाला हो तो उसका टेस्टिंग बढ़ जाता है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये वेरी होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो हो गया बेटा ये कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, दो शब्द याद रखना डाउनस्ट्रीम के लिए। ओके